अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नई भर्तियों का सिलसिला जारी है और कल जो अनाउंसमेंट सामने आया था उसमें उमर गुल और सईद अजमल को कौमी क्रिकेट टीम की बॉलिंग कोचेस की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। अगर उमर गुल की बात की जाए तो वो ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट से रिटायर हुए थे 2020 में। उसके बाद वो कोचिंग की तरफ आ गए थे। पहला असाइनमेंट उनका क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ था एज बॉलिंग कोच इन PSL 2021 और फिर उसके बाद वो अफगानिस्तान नेशनल टीम के बॉलिंग कोच बने। फिर उसके बाद वो पाकिस्तान नेशनल टीम के बॉलिंग कोच की जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई अफगानिस्तान की T20 सीरीज और उसके बाद फिर न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए। एक बार फिर वो इस तरफ आ रहे हैं। और साथ साथ अगर सईद अजमल की बात की जाए तो फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 वाज द बॉलिंग कोच विद इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो एक्सपीरियंस दोनों का है और माशाल्लाह से क्रिकेट करियर भी बड़ा ज़बरदस्त रहा है। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको वो दिखाते हैं। तो ये बात हो गई बॉलिंग कोचेस के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया हमेशा एक मुश्किल दौरा होता है और यहाँ पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स को इतने अच्छे नहीं है। क्या रिकॉर्ड्स हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के कई कप्तान आए लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कोई सीरीज ना हरा पाए। शान मसूद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट टीम की क़यादत करने वाले 11वें कप्तान होंगे। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। मजमूई तौर पर 13 सीरीज खेली गयी, 10 कैंगरूज के नाम और 3 ड्रॉ हुई। मैचेस की बात करें तो 1964 से अब तक 37 टेस्ट खेले गए। 26 ऑस्ट्रेलिया ने जीते, 7 ड्रॉ हुए और 4 पाकिस्तान के नाम रहे। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में आखिरी टेस्ट मैच 1995 में जीता था। जी नाज़रीन, ये बात हो रही थी कोचेस के हवाले से। इनका पहला असाइनमेंट ऑस्ट्रेलिया का टूर होगा। ऑस्ट्रेलिया का टूर इज ऑलवेज वेरी टफ। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कामरान अकमल। कामरान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए जो कौमी स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई है उससे आप कितना मुतमईन हैं? देखिए, मुतमईन हूँ और अच्छा स्क्वाड अनाउंस की है और 18 रुकनी टीम है, टेस्ट मैचेस हैं, टफ टूर होता है हमेशा ही। पाकिस्तान एशियन टीम कोई भी जाए लेकिन एशियन टीम इंडिया जैसी टीम जीत के आई है 2 बार। तो एम पाकिस्तान टीम का यही होना चाहिए कि हमने अच्छी क्रिकेट खेलनी है। कोशिश हार जीत बात की बात है कि फाइट नजर आए, कि सर गिरे हुए ना हो, पॉजिटिव क्रिकेट खेले। नए लड़कों को चांस मिला, जैसे खुरम शहजाद है फास्ट बॉलर, अहमद जमाल है, साइम अयूब को स्क्वाड का हिस्सा बनाया, 2-3 साल से परफॉर्मेंस दे रहा है। तो एक ये एक्सपीरियंस देने के लिए भी कि यंग एज में ऑस्ट्रेलिया टूर मिल जाए तो लड़का मैच्योर होता है, पता चलता है कि कितनी टफ क्रिकेट है, उस हिसाब से अपनी तैयारी करता है। तो मैं समझता हूँ कि ठीक स्क्वाड अनाउंस किया वहाब रियाज ने। कामरान, जैसे मैंने कहा कि दौरा ऑस्ट्रेलिया हमेशा बड़ा मुश्किल होता है, एक बड़ा सख्त इम्तिहान होता है। तो क्या नए कप्तान शान मसूद इसमें टीम को कामयाबी दिला सकते हैं? देखिए, चैलेंज है नए कप्तान के लिए भी, शान के लिए इतना इजी नहीं होता। मैंने कहा कि टफ क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और आप देखेंगे इस टीम में वो सारी चीज़ें हैं। फास्ट बॉलिंग भी है, स्पिनर भी अच्छे हैं, फिर बैटिंग लाइनअप वही है जो खेलती हुई आ रही है पिछले 2-2.5 साल से। जो नए लड़के हैं, जैसे एक आधा साल हुआ उनको खेलते हुए, उन्होंने भी टेस्ट क्रिकेट में बड़े बड़े रन्स किए हुए हैं। तो बैटिंग लाइनअप एक स्टेबल लग रही है, कॉन्फिडेंस लग रहा है। बस ये है कि वहाँ जैसे दलेरी के साथ खेलना पड़ता है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी पॉजिटिव रखनी पड़ेगी, फिर जाके टफ टाइम दे सकते हैं। देखिए, हार जीत तो बाद की बात है, पहले सिर्फ वहां जाके फाइट करें और एक अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चांस बनेगा पाकिस्तान टीम को जीतने का। अच्छा, हिस्टोरिकली कामरान, हमने हमेशा देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में उनको टफ टाइम देने के लिए आपको फास्ट बॉलर्स चाहिए होते हैं। इस वक्त जो फास्ट बॉलर्स हमारे स्क्वाड में शामिल हैं उसमें हसन अली, खुरम शहजाद, मीर हमजा, ये एक्सप्रेस पेस नहीं है। और अगर शाहीन की बात की जाए तो उनका पेस भी खासा कम हो गया है। तो ये कितनी परेशानी की बात है? देखिए, ये तो आपको पता है, इसलिए चीफ सिलेक्टर ने या डायरेक्टर जो पाकिस्तान टीम के मोहम्मद हफीज कप्तान, इन्होंने मिलके ये फास्ट बॉलर्स लिए हैं। और पेस जैसे आपने कहा वहां पे देखिए कम पेस वाले भी आउट करते हैं। जिमी एंडरसन की सबसे बड़ी मिसाल है। ग्रेन मैगरा आप देखें कि कंडीशन से नहीं, अपनी बॉलिंग से आउट करके देता था। तो बॉलिंग करने का आर्ट होना चाहिए। और जो ये आपने फास्ट बॉलर्स बताए हैं, हसन अली है, खुरम शहजाद भी है, मीर हमजा है, इनका कम बैक है, ये खेले हुए क्रिकेट है। तो ये आइडियल मेरे ख्याल से
टूर है फास्ट बॉलर्स के लिए, चाहे पेस इतनी ना हो, लेकिन यह है कि एक अच्छे एरिया पे बॉल करेंगे तो आउट भी कर सकते हैं। तो वो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया जाके पता चलेगा। शाहीन की थोड़ा सा वरी पॉइंट है कि शाहीन की थोड़ी पेस नीचे आई है, लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट में कम बैक कर लेते हैं। आप टेस्ट क्रिकेट में दिन में 14-15 ओवर्स करने होते हैं जैसे शाहीन ने करने हैं, वो इतना इजी नहीं होता। कई कुछ जगहों पे आके जैसे पहले स्पेल पे जोर लगाएगा, दूसरे स्पेल पे आके थोड़ी एनर्जी डाउन होगी, लेकिन ये है कि एक्सपीरियंस है, आउट कर सकता है। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज का ये कहना है कि उन्होंने हारिस रऊफ को बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश की कि वो इस सीरीज़ के लिए अवेलेबल हों, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो पहला सवाल तो ये है कि एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर किस तरह से मना कर सकता है। दूसरी बात ये कि एक और बात ये कही जा रही थी कि वो तो T20 प्लेयर हैं, उनको वनडे खिला रहे हैं, अब टेस्ट की भी बात कर रहे हैं। क्या ये बेहतर ना हो तो उनको डोमेस्टिक खिलाया जाए और फिर उसके बाद उन्हें कंसिडर किया जाए? देखिए नजीब, ये बात तो मैं भी करता हुआ आ रहा था। आप भी हैरान होते थे कि पहले वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, फिर आप उसको टेस्ट क्रिकेट में लेके आए। लेकिन ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के बाद ही टेस्ट क्रिकेट में लाना चाहिए। लेकिन एक दूसरी चीज भी है, कोई भी फास्ट बॉलर हो उसको पहले डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, फिर पाकिस्तान टीम में आना चाहिए। यहाँ पे उल्ट हिसाब हुआ है जब ये टीम की सिलेक्शन हुई हारिस रऊफ की, कि पहले आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने नहीं दी, पाकिस्तान टीम में खिला लिया, फिर वनडे भी खिला लिया T20 से। तो अब 2-2.5 साल हो गए हुए हैं उसको क्रिकेट खेलते हुए इंटरनेशनली। तो अब राइट टाइम था उसका टेस्ट क्रिकेट में वापस आने के लिए। और ऑस्ट्रेलिया टूर, हर फास्ट बॉलर की ख्वाहिश होती है कि मैं जाऊं वहां पे, कंडीशन फास्ट बॉलर्स के मुताबिक होती है, बाउंस और स्विंग मिलता है। तो इसके पास पेस थी और इतना अच्छा हो गया हुआ खेलते हुए। तो अब मेरे ख्याल से सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर हो या ना हो, पाकिस्तान टीम की तरफ से खेल रहा है, या फिर आप क्या नाम है बिल्कुल ही रेड बॉल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ले, डोमेस्टिक से भी इंटरनेशनली फिर मेरे ख्याल से बनता था नहीं जाना, ना चीफ सेलेक्टर का बनता था बात करना। और अगर ऐसा उसने कहा जैसे आपने सवाल किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे वहाब ने कहा, तो मेरे ख्याल से सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर है तो एक्शन लेना चाहिए। ये पाकिस्तान की टीम है, ना मेरे घर की टीम है, ना आपके घर की टीम है, ना किसी प्लेयर के घर की टीम है। Let's talk about the young talented guy everybody is talking about, साइम अयूब। साइम अयूब की सिलेक्शन को कैसा देखते हैं? क्या ये दुरुस्त फैसला है या आप समझते हैं कि अभी उनको पहले वाइट बॉल क्रिकेट तक ही महदूद रखना चाहिए था? नजीब, बड़ा अच्छा मेरे ख्याल से डिसीजन है और टीम मैनेजमेंट ने सोचा होगा और डोमेस्टिक में उसने परफॉर्मेंस दी हुई। एक नए प्लेयर्स के लिए जरूरी है और बैट्समैन के लिए इसलिए ज्यादा जरूरी है, इसके लिए ज्यादा जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, वहां पे क्रिकेट खेलेगा, नेट में बारी लेगा, अगर मौका मिला तो टेस्ट भी खेल जाएगा, तो एक अच्छा साइन होगा। और इसके लिए जरूरी भी है ऐसा टफ टूर करना कि मैच्योर तो है, स्ट्रांग भी है, मेंटली भी स्ट्रांग है। एक पता चलेगा कि आने वाली क्रिकेट और इंटरनेशनली कितनी स्ट्रांग है टेस्ट क्रिकेट, और उसके लिए वो तैयार होगा। तो मेरे ख्याल से ये फायदा होगा पाकिस्तान के लिए। और इतनी परफॉर्मेंस दी हुई है उसने डोमेस्टिक में, तो राइट टाइम है मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया टूर करवाना। नाज़रीन, कामरान अकमल अभी हमारे साथ हैं, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बात करेंगे मोहम्मद हुरैरा की। श्रीलंका के खिलाफ मोहम्मद हुरैरा को सीरीज के लिए सेलेक्ट किया गया और उनको बिना खिलाए ड्रॉप कर दिया, वो भी एक यंग खिलाड़ी हैं। क्या इस तरह की चीज से उनका कॉन्फिडेंस शेक नहीं होगा? जी बिल्कुल, एतमाद कम होगा। और इतनी बड़ी परफॉर्मेंस उसने दी है, 2 साल कंटिन्यू बेस्ट बैट्समैन हुआ, तो जरूर चीफ सेलेक्टर को सोचना चाहिए कि पहले टूर उसने किया हुआ, उसको मौका मिलना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि वहाब किसी को भी इग्नोर करेगा। ठीक है, साइम अयूब एक तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हुआ था T20, फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट में बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दी, अभी रिसेंटली वनडे क्रिकेट में उसने 250 की है। तो मोहम्मद हुरैरा ने भी बड़ी परफॉर्मेंस दी है 2 साल। इस साल थोड़ी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जिसकी वजह से मेरे ख्याल से इग्नोर किया गया, लेकिन यह है कि बड़ा जबरदस्त प्लेयर है और वहाब जरूर उसको ट्राई आउट करेगा, मौका मिलेगा जहां जरूरत पड़ी। और नजर में मेरी जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो नजर में है, लेकिन यह है कि ए टीम के टूर्स हो, ऐसे प्लेयरों को मौका मिलता रहे। तो ये भी चीफ सेलेक्टर को सोचना चाहिए कि ऐसे प्लेयरों को एक कॉन्फिडेंस मिले, गिव अप ना करें। रिजवान और सरफराज दोनों ही टॉप फॉर्म में हैं, दोनों बेहतरीन खिलाड़ी हैं। किसको आप इस सीरीज में खेलता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि अगर सरफराज की बात की जाए तो कायदे आजम ट्रॉफी उनकी बड़ी जबरदस्त गई है।
नजीब दोनों बड़े जबरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन हैं, दोनों ने बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान टीम के लिए। अब देखना पड़ेगा कि कप्तान किसको खिलाता है। तो मेरे ख्याल से रिसेंटली आप फॉर्म देखे डोमेस्टिक को लेके, फिर जो टेस्ट मैचेस 2 सीरीज वो खेला है सरफराज, उसमें बड़ी जबरदस्त उसने बैटिंग की है, परफॉर्मेंस दी है, कमबैक किया। और रिजवान भी उतना ही जबरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन है। कंकशन हुआ था श्रीलंका में, उसने फिर 50 किया था। तो ये तो वहां जाके पिच को देखे, कंडीशन को देख के जो टीम के लिए बेहतर है वो तो अब नया कप्तान है वो सोचेगा। लेकिन ये है कि आप उसी को खिलाते हैं जो खेलता हुआ आ रहा है। दो सीरीज से फिर कमबैक में उसने बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दी है। सरफराज की मैं ज्यादा बात करूंगा। रिजवान आपके सामने है, जो वो भी बड़ा गट्सी बैट्समैन है, उसने ऑस्ट्रेलिया में रन्स किए हुए हैं। तो टफ कॉल होगी कप्तान के लिए भी। डायरेक्टर जो हफीज है, मोहम्मद हफीज हेड कोच, तो देखते हैं हम दोनों में से किसको खिलाएं। मेरी राय मानने तो मेरे ख्याल से सरफराज को पहला मौका देना चाहिए। अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कामरान, बाबर एज कैप्टन तो हम काफी अरसे से देख रहे थे, बाबर एज द बैकबोन ऑफ द टीम्स बैटिंग, ये इस बार कैसा आपको लग रहा है? क्या बाबर फ्री माइंड से खेलेंगे? उनसे हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि वो इस सीरीज में रन बनाएं, कैसा देखते हैं? नजीब पहले तो ये सोचना चाहिए कि बाबर आजम एक क्लास का प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और एज ए प्लेयर खेले या एज ए कप्तान खेले उसकी परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं आया। डे बाय डे बेहतर ही होती गई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके माइंड में ये चल रही होगी, ना वो ये सोच रहा होगा कि मैं अब एज अ प्लेयर खेल रहा हूँ। वो सिर्फ यही सोच रहा होगा कि मैंने टीम के लिए खेलना, जैसे पहले खेलता हुआ आया पास में जो ऑस्ट्रेलिया टूर पे उसने रन किए वैसे ही खेलेगा। अब तो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर, क्योंकि बैटिंग लाइनअप उसके इर्द गिर्द सारी चल रही होती है। आप पास के 2-3 साल से आप देख लें टेस्ट मैचेस कि वो लीड कर रहा बैटिंग को और डोमिनेट करता है। दुनिया की बेस्ट बॉलिंग के खिलाफ वो खेल रहा होता है, बड़े रन किए हुए हैं। पाकिस्तान की में जो सीरीज हुई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसमें किए हैं, ऑस्ट्रेलिया में हर जगह तो उसने रन किए हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा प्रेशर होगा। वर्ल्ड कप में भी जो उसने परफॉर्मेंस की है बड़ी जबरदस्त की है। एक चीज है बस कि 100 नहीं किया, उसने करना चाहिए था, लेकिन कोशिश की है उसने। लेकिन जितने भी रन किए हैं उसने बड़ी जबरदस्त अपनी क्लास के साथ उसने किए हैं, जो उसको माना जाता है दुनिया में। लेट्स टॉक अबाउट द न्यू कैप्टन शान मसूद। एक तो कप्तानी और साथ में इतना मुश्किल इम्तिहान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज। शान खेलेंगे कहाँ? क्या इमाम को आप खेलता हुआ देख रहे हैं इस सीरीज में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा और करना भी नहीं चाहिए चेंज। और इमाम की जगह को मेरे ख्याल से अभी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, सेटल है प्लेयर, ठीक है। वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस नहीं दी, ड्रॉप हो गया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में एक अच्छी ओपनिंग पेयर बना हुआ है अब्दुल्ला शफीक के साथ। तो शाम 3 पे भी खेल ले, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे ख्याल से शान अभी रिसेंटली सीरीज नंबर 3 पे भी खेला है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी सारी चीजें चेंज कर देंगे। तो अभी इमाम के साथ ही जाना चाहिए। जहां तक आपने पूछा कि उसकी जगह बनती या नहीं बनती, 100% बनती है, खेलना बनता है। पहले 2 टेस्ट मैचेस में ओपनिंग पेयर ना छेड़ा जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान अकमल हमारे साथ थे और टीम की सिलेक्शन के हवाले से और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात कर रहे थे। नाज़रीन आपको ये बताएं कि काफ़ी दिनों से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे बात चल रही है कि उसमें कुछ तब्दीलियां होनी हैं, जो कि हो गई हैं। पीसीबी का खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीली का फैसला, तफसीलात बता रहे हैं शोएब जट। जी शोएब। जी नजीब, खबर यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को असर नो मरतब करने पर गौर कर रहा है। और इस सिलसिले में मेरी इत्तलात के मुताबिक चीफ सेलेक्टर को भी हिदायत दे दी गई है और वो भी जो है वो देख रहे हैं वर्ल्ड कप में टीम की जो परफॉर्मेंसेज रही, एशिया कप में टीम की परफॉर्मेंसेज रही, अब आगे दौरे ऑस्ट्रेलिया भी सर पर है। और फिर इसके अलावा आपके जो टेस्ट कैप्टन है वो डी कैटेगरी में है, शान मसूद, तो उनको भी ऊपर लेकर आना है। कुछ और खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेज जो है वो मुसलसल तवातुर से उनमें जो है वो तसलसल नहीं रहा, तो उनकी परफॉर्मेंसेज भी जो है वो रेडार के अंदर है, जिनमें शादाब भी हैं, जिनमें नवाज भी हैं और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, हारिस रऊफ भी उनमें शामिल हैं। तो क्रिकेट बोर्ड जो है वो दोबारा से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को तरतीब दे रहा है। लास्ट टाइम जब खिलाड़ियों ने बहुत ज्यादा चालाकी से काम किया था और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने चालाकी की थी कि खिलाड़ियों को कहा था कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 3 साल के लिए लॉक करवा ले। तो 3 साल के लिए जब टर्म्स लॉक हुई थी तो वहां पे एक ऑप्शन और जो है वो ऐड किया गया था, वो ये किया गया था कि 6 महीने के बाद इनकी परफॉर्मेंसेस को रिव्यू किया जाएगा। तो 6 महीने कंप्लीट हो रहे हैं
दिसंबर खत्म होते ही तो आपको जनवरी में जो है वो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देगा। इसके साथ आखिर में आपको एक और इत्तला दे दूं कि जो हमने पहले भी आपके शो में जिक्र किया था कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट में अब मैनेजर्स की भी तब्दीली हो गई है। रियान उल हक वहां पे आपको नजर नहीं आएंगे, अब वहां पे नवीद अकरम चीमा जो है वो आपको बतौर टीम मैनेजर नजर आएंगे। पहले भी पाकिस्तान टीम के साथ मैनेजर के फ्राइज अंजाम दे चुके हैं, जबकि इंटरनेशनल क्रिकेटर मंसूर राना जो है जो पाकिस्तान के पहले मैनेजर रहे थे, अब वो यहां पे असिस्टेंट मैनेजर के फ्राइज सर अंजाम देंगे। तो तब्दीलियों का अमल जारी है, आने वाले दिनों में कुछ और तब्दीलियां जो है वो आपको दिखाई देंगी। वर्ल्ड कप 2027 के फॉर्मेट की तब्दीली के लिए भारत ने आईसीसी पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया है। ऐसा क्यों है, तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कप के बाद भारत ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। 2027 वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी पर फॉर्मेट की तब्दीली पर जोर। बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि भारतीय बोर्ड नहीं चाहता आइंदा आलमी कप में टीमों की तादाद 10 से जायद हो, जबकि आईसीसी ने 2 साल पहले ही 14 टीमों पर मुश्तमिल मेगा इवेंट करवाने का कंफर्म कर दिया था। बरतानवी अखबार का मजीद कहना है आईसीसी टूर्नामेंट फॉर्मेट की बुनियाद पर नशरियाती हुकूक फरोख्त कर चुका है। जराये के मुताबिक आईसीसी फॉर्मेट बदलने पर ताहाल राजी नहीं। आइंदा इजलासों के दौरान मामले को उठाया जाएगा। वर्ल्ड कप की मेजबानी जनूबी अफ्रीका 2027, जिम्बाब्वे और नमीबिया को दे दी गई है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।